ZEE5 पर पूरा एपिसोड फ्री में देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करें। छाया, तुम, हमें लगा कि कौन लगा तुम्हें? बताओ बताओ। प्रॉमिस करो किसी को भी नहीं बताओगी। प्रॉमिस। पता है हमारे यहाँ नेट कनेक्शन आ गया है और कल रात हमने अकाउंट वाला पेज भी खोला और पता है हमें एक नई दोस्त मिल गई है, क्यूट एंजल। बड़ा मजा आ रहा था, थोड़ा चैट भी किया। चलो अब हमें भी दिखाओ। क्या बात है, आज हमारी चिड़िया इतनी चहचहा क्यों रही है? क्या कुसर चल रही थी तुम दोनों के बीच? हाँ, कुछ नहीं आंटी, हम इसे चुटकुले सुना रहे थे, जोक। अच्छा, हाँ मम्मी। डोलू कैसा लग रही है? अच्छा या बहुत अच्छा? सुपर अच्छा। मम्मी मम्मी देखो, गुंजन दीदी ने कितना अच्छे से डेकोरेट किया है, आप भी सीख लो ना। आपका तो हमेशा का वही है, सेम बोरिंग। डोलू का बच्चा बड़ा टपर टपर करने लगा, दीदी का चमचा। चल। नहीं, मुझे गुंजन दीदी की हेल्प करनी है। चुपचाप चल। कुछ लोग देखते कहीं है और चलते कहीं है। बीच रास्ते में सामान रखा है, चलने की जगह कहाँ है? थोड़ा अपना दिमाग इस्तेमाल करो और आंखें पूरी खोल के चलो तो रास्ता अपने आप दिख जाएगा। अच्छा, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। साइड में करो ये सब। लिसन, मुझसे तमीज से बात करो, नौकर नहीं हूँ मैं घर की। तो नवाबों कहीं की? नहीं नहीं, नवाब तो आप है ना, लॉर्ड डप्पू, जो कोई काम ही नहीं करते, बस घूमते रहते यहाँ से वहाँ ऐसे। गुंजन, अच्छा होता अगर तुम सलवार सूट पहनती तो। सलवार सूट और मैं नेवर। वैसे भी मेरे पास तो सलवार सूट है ही नहीं। तो हमारा पहन लो ना, पूजा है ना, इसलिए सलवार सूट पहनना अच्छा रहेगा। लेकिन मुझे इन कपड़ों में कोई प्रॉब्लम नहीं है, और पूजा से मेरे कपड़ों का क्या लेना देना। वैसे तुम भी इंडियन और सिंपल कपड़ों में बहुत अच्छी लगती हो। इन शहर की लड़कियों की तरह नहीं, जिन्हें पता ही नहीं कि कब कहां क्या पहन के आना है। कैसी लगी चारू? सुंदर ना? पूछ रही थी ना तुम मुझसे कि कौन सी लड़कियां मुझ पे मरती हैं। अब देख लिया ना अपनी आंखों से। ये और दिखाऊं? है ना, क्या हुआ? पानी पानी मिलेगा? हम अभी नहीं आते। देखा, ऐसा है अपना जादू, अपनी पहुंच, जिसको चाहूं अपनी तरफ खींच सकता हूं। पानी। थैंक यू। अब लस्सी मिलेगी? जिया, मैं अभी लेके आती हूँ। जरूर, उस जोकर के साथ सर्विस फ्री में मिले, फिर दोनों जिंदगी भर उछलते कूदते हैं ना। यार, क्या मोस्ट बेस्ट चीज है इंटरनेट। काश हमारे घर पर भी होता। तुम बहुत लकी हो, इस गुल्लक के पीछे सिर्फ गुंजन की मेहनत है, वरना हमारी ऐसी किस्मत कहाँ। हाँ यार, गुंजन एकदम एटम बॉम्ब है। मजा आ रहा है ना चैटिंग करके? हाँ, लेकिन ये नेटवर्क के बारे में किसी को मत बताना, किसी को भी नहीं, नहीं तो घर में बॉम्ब फट जाएगा। मजा आ रहा है ना चैटिंग करके? हाँ। ओ, तो ये दोनों यहाँ पर है।
वाह जी वाह, ग्रेट, अमेजिंग। तुम दोनों यहाँ बैठकर मजे लूट रहे हो और मैं वहाँ कितनी बोर हो रही थी। मुझे बुलाया क्यों नहीं? सॉरी गुंजन, भूल गए थे। अरे गुंजन, ये देखो ना, हमें कितनी सारी फ्रेंड्स मिले अपने अकाउंट पे। अरे ये सब छोड़ो, गर्मा गर्म खबर सुनो। क्या? तुम्हें भाभी मिलने वाली है। हम समझे नहीं क्या? अरे वो कार्टून जो बाहर महल से चिपक कर बैठी है। अरे यहाँ तो कुछ नहीं, सारा एक्शन बाहर चल रहा है। चलो चलकर देखो कैसे तुम्हारे टप्पू भैया को मस्का लगा रही है वो। चलो चलो। अब गुंजन बस 5 मिनट रुको, हम ये फटाफट खत्म करके आते हैं। हाँ ठीक है, लेकिन सिर्फ 5 मिनट, ओके? हाँ हाँ। गुंजन, ये इंटरनेट कौन लाया बेटा? और रचना, तुमने भी इंटरनेट की बात हमसे छुपाई? देखा ताई जी, रचना पर इस गुंजन का रंग चढ़ने लगा ना। घर पर माता की चौकी हो रही है और यहाँ छुप छुप के चैटिंग हो रही है। वाह, वेरी गुड। इसका क्या जवाब है तुम दोनों के पास? अगर इन्हें पता चल गया तो हम इन्हें क्या जवाब देंगे? हमने इनसे वादा किया था कि इस घर में ये इंटरनेट कनेक्शन नहीं आएगा। गुंजन, हमने तुमसे कहा था ना, अगर तुम चाहो तो तुम वो साइबर कैफे जा सकती हो बात करने। तो फिर ये सब करने की क्या जरूरत थी बेटा? क्या सोचकर तुमने? तो अब तुम अपनी मम्मी से चोरी छिपे बेटा? हमें गुस्से से ज्यादा दुख हो रहा है बेटा कि अपनी बेटी पर विश्वास। ताई जी, इसमें रचना की कोई गलती नहीं है जो इसको डांट पड़े। ये सब किया धरा है ना इस गुंजन का है। इसी को सबसे ज्यादा। यस मिस्टर मयंक, ये सब कुछ मैंने अपने आप किया है। एंड ये बात शैल मौसी को बताने के लिए थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। ऐसी कौन सी आफत आ गई है? कोई तूफान आ गया है क्या? सिर्फ एक इंटरनेट कनेक्शन की तो बात है जिसकी मुझे जरूरत थी, और ये मैं खुद अपने पैसे से लेकर आई। कोई चोरी तो नहीं की है मैंने। तुम्हारे चक्कर में रचना बिगड़ रही है ना। देखो उसे कैसे चैट की आदत पड़ रही है। ताई जी, लैपटॉप छोड़ ही नहीं रही थी वो। आप नहीं जानती ताई जी, एक बार ये चैटिंग वगैरह की आदत पड़ जाए ना तो फिर पढ़ाई लिखाई खाना पीना कुछ नहीं होता। लड़के लड़कियां सिर्फ कंप्यूटर पे चिपके रहते हैं। हमें भी नहीं पता था। हद हो गई है। घर की 4 दीवारी में सब कुछ छिपछिपा कर चल रहा है और किसी को कुछ पता ही नहीं है। उस लड़की की इतनी हिम्मत कैसे हो गई? हमारे मना करने के बावजूद भी वो घर में कनेक्शन ले आई। कैसे? हमारा इस घर में कोई मान नहीं है या फिर हमारे समझाने में कोई कमी रह गई? ऐसी बदतमीजी और मनमानी इस घर में नहीं चलेगी शैल, हरगिज़ नहीं। जी वो कह रही थी कि उसने छुप छुपा कर ये सब सिर्फ इसलिए किया ताकि इस घर में कोई हंगामा ना हो। उसका मकसद आपको या हमें नाराज करने का नहीं था जी। मान के लिए उस जिद्दी लड़की की तरफदारी करना बंद करो शैल। जी इस बात को आगे बढ़ाने में कोई फायदा नहीं है। आप भी बात को समझने की कोशिश कीजिए। गुंजन मुंबई में पली बड़ी लड़की है। वहां पर इंटरनेट का इस्तेमाल करना बहुत आम बात है और फिर गुंजन को भी आदत है, इसीलिए हमें उसे इस्तेमाल करने देना चाहिए जी। शैल,
उसकी मनमानी में तुम्हें कोई बुराई, कोई दोष नजर नहीं आता? वाह! आप हमें गलत समझ रहे हैं जी। हमारा तो बस ये मानना है कि हमें समय के साथ कदम मिलाकर चलना चाहिए, वरना बच्चों को मजबूरन छिप-छिपाकर ये सब करना पड़ेगा और फिर उनके और हमारे बीच में दूरियां बढ़ती चली जाएंगी। इसलिए भलाई इसी में है कि हमें उन्हें खुलकर नेट का इस्तेमाल करने देना चाहिए, अपने सामने इजाजत देकर। समय या जमाना हमें क्या कहता है, हमें इस बात की बिल्कुल परवाह नहीं शैल। हमें अगर चिंता है तो सिर्फ अपनी बेटी रचना की, उस पर कोई बुरा असर नहीं पड़ना चाहिए। ये बात हम तुम्हें पहले भी कह चुके हैं। उम्र बीत जाती है बच्चों को पालने में, उन्हें संस्कारी बनाने में, और बिगाड़ने में सिर्फ एक पल। हम आपकी चिंता समझ रहे हैं जी। आपकी सोच अपनी जगह सही है, लेकिन बच्चे कुछ ज्यादा नहीं मांग रहे हैं। What the hell is wrong with you? पूरा का पूरा खराब कर दिया। ये मेरा फेवरेट कुर्ता था। अच्छा हुआ, इसके साथ तो ऐसे ही होना चाहिए। हाय राम, हम साफ कर देते हैं। अरे ये क्या कर रही हो तुम? अरे और खराब हो रहा है। लाइए ना मम्मी, हम प्रसाद बांट देते। दीजिए ना मम्मी। क्या है, एक काम ढंग से नहीं कर सकती? ध्यान कहाँ रहता है तुम्हारा आजकल? हमने जानबूझ के नहीं किया, वो गलती से गिर गया बहन जी। हम सच कह रहे हैं, हमें माफ कर दीजिए। सॉरी। कोई बात कैसे नहीं मयंक जी, हम जानते हैं आपका मूड खराब हो गया है। चारू मैंने कहा ना, कोई बात नहीं। हम जानते हैं आपको बुरा लगा है, अब हमसे बात नहीं करेंगे। आप नाराज है हमसे, हमें पता है। तो यहाँ फुल ऑन रोमांस चल रहा है। नॉट फेयर। मुझे प्रॉब्लम में डालकर तुम मजे नहीं मार सकते हो मिस्टर डप्पू। अपना बदला तो मैं लेकर ही रहूंगी। मयंक जी, वाह, क्या टाइम पर लाइट गई है। लगता है आज भगवान भी मेरे साथ है। ग्रेट। मुझे अंधेरे से बहुत डर लगता है, कहीं मैं गिर ना जाऊं। हाँ हाँ, तुम एक मिनट बैठो, मैं देखता हूँ लाइट को क्या हुआ। तुम बैठो, यहाँ बैठो, एक मिनट बैठो, मैं देखता हूँ। क्या प्रूफ है आपके पास कि मैंने ये दरवाजा बंद किया? मैं तो सिर्फ यहाँ खड़ी थी। अरे हम कह रहे हैं ना, हमने देखा है, तुम दोनों हंसते हुए जा रहे थे यहाँ से। क्या आपने या किसी और ने मुझे दरवाजा बंद करते हुए देखा था? नहीं ना? क्यों डोलू? हाँ, गुंजन दीदी ने नहीं किया, वो तो मेरे साथ ही थी। वो उस भूत ने तो नहीं किया जो हर साल इसी महीने में आता है। इसके लिए तुम्हें ना इतनी बड़ी चॉकलेट मिलेगी। ठीक है, हाँ दो। Z5 पर पूरा एपिसोड फ्री में देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करें।